सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल टीचिंग अड्डा में। और आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लेमिंगोस है, जिसका नाम है द डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस के बारे में पूरी स्टोरी है। और उन्होंने इसे लिखा है और वो लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो उनको पानी से डर था उसको ओवरकम किया है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चालू करते हो। When Douglas was just 3 और 4। हाँ, एक और बात है कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन पे जो अंडरलाइन कर दिए, जिससे आप उन पे ज़्यादा जोर दे सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे स्टोरी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट हैं वो लिख दिए, पहले से अंडरलाइन है। When Douglas was just 3 और 4 years old। जब डगलस जी सिर्फ 3 और 4 साल के थे। He went to the California beach with his father। तो कैलिफोर्निया के बीच पर गए, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। वो कैलिफोर्निया के बीच पे गए टहलने के लिए। He was playing along the shore when suddenly a huge wave came and swept him into the sea। वह बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, तब तक पता नहीं कहां से बहुत ही एक ह्यूज वेव, मतलब बहुत ही बड़ी लहर आई, उनको खींच के ले गई। कहां? समुद्र में। मतलब अच्छे से खेल रहा था, अचानक से कोई बहुत बड़ी लहर आई और उसको समुद्र में खींच के ले गई। एट दैट मोमेंट ही फेल्ट एज इफ डेथ वाज वेरी नियर। और जैसे ये गए अंदर, इनको लगा कि अरे अब तो काम खत्म है, टाटा बाय बाय। मतलब अच्छे से खेल रहा था, एक तो 3 और 4 साल के छोटा पहले से, पूरी अचानक से आई वे और खींच के ले गई। तो इनको लगा कि हाँ, अब तो मैं मौत के बहुत ही करीब आ चुका हूँ। हिज फादर इमीडिएटली rescued him but this incident left a deep fear of water in his heart। लेकिन जो इनके फादर साहब थे, जो इनके साथ में, जिनके साथ में गए थे, तो वो साथ में थे, उन्होंने तुरंत इन्हें बचा लिया। लेकिन फिर भी बट दिस इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। बट फिर भी उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन इनके दिल में जो एक पानी से डर है, तो बहुत ही गहरा डर इनके दिमाग में बैठ गया पानी से, कि अब तो समुद्र के एकदम नजदीक भी नहीं जाना, इतना डर बैठ गया इनके अंदर। ईयर्स लेटर, सालों बाद, when Douglas was around 10 और 11 years old, जब डगलस वही लगभग 10-11 साल के थे, he decided to learn swimming to conquer his fear। तब उन्होंने सोचा कि यार बताओ, सब स्विमिंग कर रहे हैं, कोई कुछ बताओ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो अब इस डर को खत्म करते हैं, इस डर पे विजयी प्राप्त करते हैं। देयर वाज अ YMCA स्विमिंग पूल इन याकिमा वाशिंगटन नियर हिज होम। वहां पे एक जो इनका घर था उसके नजदीक एक स्विमिंग पूल था, YMCA स्विमिंग पूल, जो कि याकिमा वाशिंगटन में था। ही थॉट इज वाज सेफ। सॉरी यहां पे गलती हो गई है। He thought it was safe। उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो बहुत ही सेफ है हमारे लिए, बिकॉज इट वॉज अ कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल अनलाइक द सी। क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल स्विमिंग पूल था, मतलब समुद्र जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बड़ा या कुछ ऐसा। तो उनको लगा कि हाँ ये तो सेफ है, इसमें जा सकते हैं। बट वन डे, एक दिन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। बहुत ही आश्चर्यजनक चीज हुई है। क्या हुआ आगे देखते हैं। While he was in the shallow end of the pool, an 18 years old boy picked him up playfully and threw him into the deep end of the pool। एक वहां पे कोई एक लड़का आया, मोटा सा, जो कि 18 साल का लड़का करीब में होगा। वो आया और उसने मजाक में इनको, जो ये पूल था, स्विमिंग पूल था, उसका जो गहरा एंड था, गहरा किनारा था, वहां पे ढकेल दिया इनको। द डेप्थ ऑफ द डीप एंड वॉज 9 फीट। और मतलब जो सबसे गहरा वाला किनारा था, जिस किनारे पे इनको ढकेला गया था, उसकी जो डेप्थ, उसकी जो गहराई थी, लगभग 9 फीट थी। तो आप समझ सकते हैं ये 10-11 साल के थे, ज्यादा से ज्यादा इनकी हाइट कितनी होगी। और जो जहां पे गिरे थे उसकी जो गहराई थी वो 9 फीट थी पूरे। डगलस पैनिक, डगलस तो बहुत ही डर गए आखिर में। He made a plan that soon as he reached the bottom, he would push himself up। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे मैं ही बीच में पहुंचूंगा, जैसे ही नीचे पहुंचूंगा, मैं तुरंत अपने आप को पुश हिमसेल्फ अप, मैं तुरंत अपने आप को ऊपर की तरफ खींचूंगा। मतलब उन्होंने
सोचा कि जैसे हम पहुंचते हैं नीचे तुरंत अपने आप को ऊपर खींचेंगे तो हो सकता है ऊपर चले जाएं। और समझ रहे हो, मतलब पहले से वो डर रहे थे, साथ में डर बैठता ही जा रहा है उनके दिमाग में। अगले पेज पे देखते हैं क्या है पूरा स्टोरी। आगे से स्टोरी है हमारी। बट हिज बॉडी फेल्ट हैवी, मगर जो उसका जो शरीर था वो उसको भारी लगने लगा जब उसने ऊपर खींचने की कोशिश की अपने आप को। एंड ही केप्ट सिंकिंग अगेन, और वो दोबारा उसी में मतलब तैरने लगा, सिंक करने लगा एक तरीके से। ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 and 3 times। उसने इस जो प्रोसेस था ये वाला उसको 2 से 3 बार रिपीट किया, मतलब फिर दोबारा नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश की, बट वो बाहर नहीं आ पा रहा था। गोइंग डाउन, ट्राइंग टू कम अप, नीचे जाना और ऊपर आने की कोशिश करना। बट एवरी टाइम ही फेल्ड, मगर हर बार वो फेल हो गया, मतलब ऊपर नहीं आ सका। ही स्टार्टेड लूजिंग ब्रेथ, डार्कनेस सराउंडेड हिम एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। उसने जल्दी जल्दी, मतलब इतना जल्दी में सब हुआ कि वो अपनी सांस भी लगभग उसको समझ लिए नहीं आने लगी। डार्कनेस सराउंडेड, उसके चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा, और एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और उसकी समझ लिए बेहोशी की हालत में आ गया। ना तो उसको सांस आने लगी, उसके चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा और वो बेहोशी की हालत में आ गया। समवन पुल्ड हिम आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड हिम, पर कोई वहां पे आया और उसने उसको पूल से बाहर निकाला और उसको बचा लिया। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट हिज फेयर ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, मगर इस इंसिडेंट के बाद उसका जो डर था वो और ही बढ़ गया, क्योंकि पहले से वो बहुत डर रहा था, उसका जो ये फियर था वो और ही बढ़ चुका था अब इस हादसे के बाद। ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा अभी यही सोचता था, इफ आई गो इनटू द वाटर आई विल ड्रॉन, अगर मैं दोबारा पानी में जाऊंगा तो मैं पूर्ण डूब जाऊंगा उसमें। आई विल डाई, मेरा जीवन समझ लिए चला जाएगा अगर मैं पानी में जाऊंगा, वो हमेशा ऐसा ही सोचता था। He completely lost his confidence and avoided going near any water body। उसने पूरी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था और वो किसी भी पानी भरी जगह पे नहीं जाना चाहता था, कभी भी ना तो जाता था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, थोड़े सालों के बाद, डगलस मेड अ फर्म डिसीजन टू कॉन्कर हिज फियर परमानेंटली, मगर डगलस ने सोचा कि यार कब तक इससे डरते रहेंगे, तो उसने सोचा कि चलो इस फियर को अब कॉन्कर करते हैं, मतलब इस फियर को अब जीतते हैं, इस डर पर हम विजय प्राप्त करते हैं। ही हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रोफेशनल स्विमर को हायर किया, मतलब अपने आप को सिखाने के लिए उसको हायर किया उसने। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, और जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड किया। फर्स्ट ही टॉट हिम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पहले तो उस जो इंस्ट्रक्टर था उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब एक्सहेल इनहेल करना उसको सिखाया कि हाँ कैसे हम सांस लेते हैं पानी के अंदर। देन ही टॉट फ्लोटिंग, और फिर उसके बाद उसने डगलस को तैरना सिखाया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टॉट हिम स्ट्रोक्स एंड किक्स, उसके बाद उसने उसको समझ लिया हाथ पैर चलाना सिखाया डगलस को कि हाँ पहले तो सांस लेना सीखो, कैसे सांस लेते हैं, फिर कैसे फ्लोट करते हैं, उसके बाद में उसको सिखाया कि कैसे स्ट्रोक्स एंड किक्स देना है हमको पानी के अंदर। ग्रेजुअली हिज कॉन्फिडेंस स्टार्टेड टू रिटर्न, और उसका जो कॉन्फिडेंस था डगलस का वो दोबारा वापस आने लगा। दिस ट्रेनिंग कंटिन्यूड फॉर अबाउट 3 months, और जो ये उसकी एक ट्रेनिंग थी वो कम से कम 3 महीने तक चलती रही, जो ये डगलस की ट्रेनिंग थी वो 3 महीने तक चलती रही। इवन आफ्टर ट्रेनिंग डगलस वांटेड टू टेस्ट हिमसेल्फ, मतलब जैसे उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई डगलस ने सोचा कि अब इसको आखिर में टेस्ट तो करते हैं कि हमें अब तैर पाऊंगा भी या नहीं। ही प्लान्ड टू स्विम इन अ लेक, उसने एक लेक में तैरने के लिए सोचा। ही स्वam फॉर अबाउट 2 miles। During swimming, he felt fear at times, but keep facing it bravely। और उसके बाद वो लेक में गया, उसने कम से कम 2 मील्स तक तैरा वो उसमें लेक में, और वो तैरते वक्त उसको बहुत डर सा महसूस हुआ दोबारा, बट वो डरा नहीं और अपना जो फेयर था उसको ब्रेवली फेस करता रहा, मतलब वो जो उसका डर था उससे निडर होके वो अपने डर को फेस करता रहा। और इस स्टोरी से हमें मोरल ये मिलता है, fear can't be defeated by running away from it but by facing it directly। जो हमारा डर होता है उससे हम भाग कर कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको फेस करें तो हम उस पर जरूर जीत सकते हैं। और डगलस ने खुद कहा, he says
द फियर ऑफ डेथ कैन पैरालाइज लाइफ बट करेज गिव्स फ्रीडम। और जो ये डर होता है, मौत का जो डर होता है हमारा, डेथ ऑफ फियर पैरालाइज लाइफ, वो हमारी जिंदगी का समझ लीजिए बिल्कुल ही खराब कर देता है। लेकिन जो हमारा करेज होता है वो हमारी जो लाइफ है उसको फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। तो आप सबने देखा है यहाँ की कितनी अच्छी स्टोरी, कितनी इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है। सॉरी गाइस, आज थोड़ा तबीयत खराब है तो वर्ड निकल नहीं रहे अच्छे से, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये हमारी स्टोरी ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिल रही है कि कैसे हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, अगर डर रहे तो उस पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। ये उसने बहुत चीज़ें इससे सीखी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। हमारे जो दूसरे वीडियो हैं उनका लिंक भी नीचे है, तो प्लीज़ उनको देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।